बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सिब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हैदराबाद में जो वाक़या पेश आया उस बारे में तीन नई चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अभी तक आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स थी वो डायरेक्ट उनकी फैमिली मेम्बर्स से मैंने बात पूछ के उनसे तमाम चीज़ें डिस्कस करके, और उसके अलावा अलीना राजपर जो हैं जो केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं, एएसपी हैं, उन सब से मैंने ये बातें जानने के बाद मैंने वो तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई, जिनमें एक जाली खत भी था और वो क्यों सर्कुलेट किया गया था उस बारे में भी सब कुछ बताया। लेकिन कुछ चीज़ें बीच में से मिसिंग थी, और मैंने जो लास्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर की, मैंने आपको उसमें ये भी कहा था कि मेरे लिए बड़ी तशवीश की वजह है कि वालिदैन जो हैं वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। उसकी वजह ये भी है कि एक प्रेशर होता है, एक पुलिस का प्रेशर होता है, और उनको ये जो मेरी मालूमात है उनको ये आस है कि शायद पुलिस उनके साथ तावन करेगी, क्योंकि उसके वालिद, बच्ची के वालिद जब बहुत दुख में थे, तकलीफ़ में थे, जब ये वाक़या हुआ था वो कब्रिस्तान में थे। वहाँ पर उन्होंने अपने एक दोस्त से ये बात कही थी कि मेरी बेटी जो है उसने खुदकुशी नहीं की, उसे कत्ल किया गया है। उन्हें इस बात पर पूरा यकीन है कि उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है। अब इन चीज़ों के साथ साथ कुछ और चीज़ें जो है वो जुड़ती जा रही हैं। पुलिस जो है पहले मुझे बहुत एफिशिएंट दिखाई दे रही थी, और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि हमने सीसीटीवी फुटेजेस सारी इकट्ठी कर ली है और हम बहुत करीब हैं केस के। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम पोस्टमार्टम अभी इनिशियली नहीं शेयर करें। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से आपको बताऊं कि इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, लेकिन पता नहीं क्यों ये रिपोर्ट जो है ये मुकम्मल तौर पर छुपाई जा रही है। जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तसर चीज़ें इसी तरह से हैं कि बच्ची ने चूँकि छलांग लगाई थी तो उसका यही बताया गया कि उसका चेहरा जो है बुरी तरह से मस्त था, उसके स्कल पे चोट थी, उसके जो फ्रंट चेस्ट है उसके ऊपर उसके चोटें थी, और ये सब कुछ यकीनन उसी वजह से जो उसने छलांग लगाई थी। लेकिन इससे ज़्यादा जो है रिपोर्ट सामने नहीं लाई जा रही, जबकि डीएनए सैंपल्स भी लिए गए होंगे और बहुत कुछ भी होगा, लेकिन कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो अभी तक नहीं मुझ तक पहुंची है। मुझे बताया गया था कि रिपोर्ट आ गई है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने कई बार अलीना राजपर से कहा है कि मुझे वो रिपोर्ट दीजिए, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट मेरे साथ अभी शेयर नहीं की है। अलबत्ता हमारे ब्यूरो चीफ हैं एक चैनल के, उन्होंने मुझे कहा है कि रिपोर्ट जो है मैं आपको जल्द पहुँचा दूँगा, तो होपफुली इंशाल्लाह वो पहुँचा देंगे, तो मैं वो आपके साथ डिटेल से शेयर कर लूँगी। लेकिन अब जो कुछ चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह की कि इन लोग की मुलाकातें जो है वो हो रही थी, डीएसपी साहब से हुई, एसपी साहब से हुई, फिर उन्हें ये आस दिलाई गई कि आपका काम जो है बड़े अच्छे से हो रहा है, आप थोड़ा हौसला रखें। तो इनके फैमिली मेम्बर्स जो है अभी खामोश हैं। हमने अलबत्ता इनको ये पेशकश ज़रूर की थी कि अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो हैदराबाद प्रेस क्लब मौजूद है, आप आइए, वहाँ पर आके आप कीजिए, सब आपके साथ खड़े होंगे। तमाम मेरी भाइयों से बात हुई है मुख्तलिफ चैनल्स के, उन्होंने कहा है कि हम इनके बिल्कुल साथ खड़े होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, दिस इज़ वेरी गुड। अगली चीज़ की तरफ अब मैं आती हूँ, वो ये है कि कुछ नई स्टोरीज़, तीन नई बातें जो है वो सामने आई हैं। इन बातों को पहले मैंने कंफर्म किया है और अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये बच्ची जो है ये यहाँ पर जो पढ़ती थी, इसकी एक क्लास फेलो थी, उसने तो अपने वालिद को बताया ही था, वो उस बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस बच्ची की जो क्लास फेलो है उसने अपने वालिद को बताया था कि अलीना जो है ये जो बच्ची है मोमिना, ये अपनी क्लास से कोई 1 से 2 पीरियड के लिए गायब थी। लेकिन जब मेरी मोमिना के वालिद से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वालिद नहीं बल्कि एक रिश्तेदार से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बच्ची क्लास से यकीनन गायब थी, और हाँ, हमें ये बात पता लगी थी। एक बच्ची ने अपने वालिद को बताया, वालिद ने कहा नाम ना लिया जाए, तो उन्होंने ये बात बताई थी कि बच्ची क्लास से गायब ज़रूर हुई थी, लेकिन हमें स्कूल इंतज़ामिया ने बताया कि उसने कंप्यूटर की कोई क्लास ली हुई थी, जिसके लिए उसे अपनी क्लास छोड़ के कंप्यूटर की क्लास के लिए जाना था। और होता है कुछ बच्चे जो है कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, तो उसके लिए ये हो सकता है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे के अंदर उनके वालिदैन का यही एतराज़ है कि हमें अभी तक कोई कंप्लीट सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई गई। हमारे पास वो सिर्फ मुख्तसर सी वीडियो है जिसमें बच्ची ने जंप किया है, जो कि सारी दुनिया के पास है। वालिदैन का पहला राइट है, उनको दिखाया जाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि पूरे दिन की जो कंप्लीट सीसीटीवी फुटेज है वो हमने अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि मिसिंग लिंक्स जो है वहाँ से पता लगेंगे। और ख़ास तौर पे अब एक जो बहुत ख़तरनाक बात है वो ये है कि एक दावा किया जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि बच्ची ने जब छलांग लगाई थी उसको पीछे से किसी से खौफ था। जी हाँ, ये मैं आपको बात बड़े कंफर्म ज़राए से बता रही हूँ कि किसी ने ये बात उनके साथ शेयर की है और इन्होंने डिमांड किया है कि हमें वो फुटेज कंप्लीट दिखाई जाए जिसमें कि बच्ची जो है क्लासरूम से निकली है और उसके बाद फिर वो उस रेलिंग की तरफ गई है और फिर वहाँ से उसने नीचे छलांग लगाई है। इस दौरान में कौन उसके पीछे था, एक तो हम देखते हैं वीडियो में एक टीचर हैं जो रोकने की शायद कोशिश करते हैं या जो भी है, लेकिन कुछ ऐसा था, किसी का ऐसा खौफ था। ये मिसिंग लिंक जो है इसके बारे में ये एक कयास आराई की जा रही है, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं आपको कहूँगी क्योंकि अभी तक कोई बात कंफर्म नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज ही नहीं दिखाई गई। जब वो सामने आएगी तो पता लगेगा। लेकिन ये कयास किया जा रहा है इनकी फैमिली की तरफ से कि यकीनन कोई बच्ची के पीछे था या किसी ने बच्ची को डराया था। बच्ची ऊंची जगह से डरती थी, हाइट से, उसे हाइट फोबिया था और कुछ अपने आप को
इस जगह पे लेके जाना और नीचे छलांग लगा देना। यकीनन उनकी फैमिली का कहना है कि यकीनन उसके पीछे कोई था, किसी के डर से वो वहाँ तक पहुँची और फिर उसको जब कोई और रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उसने वहाँ से छलांग लगा दी। ये इनकी फैमिली का कहना है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और ज़रूर जो CCTV फुटेज है वो शेयर की जानी चाहिए ताकि वो मिसिंग लिंक जो है वो पता लग सके। उसके बाद दूसरी जो नई स्टोरी इस केस में पता लगी है वो स्टोरी है इनकी कज़न की। इस बच्ची की कज़न भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं और इस स्कूल में पढ़ते हुए इन बच्चों ने कुछ बातें जो है वो शेयर की हैं। उन्होंने कहा है कि मोमिना जो है छुट्टी के ब्रेक के टाइम बहुत खुश थी, मतलब मुतमईन थी, वो खेल रही थी उनके साथ। शी वॉज़ वेरी कंफर्टेबल, शी वॉज़ सेटिस्फाइड। और उन बच्चों ने जो कज़न्स हैं उन्होंने कहा कि ब्रेक में हमने कोई ऐसी बात महसूस नहीं की कि देखिए एक बंदा जब अपनी ज़िंदगी का, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, कोई बड़ा डिसीजन इस तरह का ख़तरनाक करने जा रहा हो तो वो दिन से ही घबराया होता है। वो जब प्लान करता है तो उसके अंदाज़ अतवार ही मुख्तलिफ होते हैं। कई लोग बिल्कुल ट्रांस में ही चले जाते हैं, एक अपने आप को जैसा नल कर देने वाली एक कैफियत होती है वो उनके ऊपर तारी हो जाती है। लेकिन जो उनके कज़न जो कि स्कूल में पढ़ते हैं उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मोमिना वॉज़ ओके, शी वॉज़ नॉर्मल, कोई ऐसी चीज़ उन्होंने उसके अंदर या मुख्तलिफ उसके अंदर नहीं देखी। अब ये चीज़ जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इसका मतलब ये है कि ब्रेक और छुट्टी के दरमियान कुछ ऐसा हुआ है। यहाँ से आगे अगर चलते हैं तो एक और जो आखिरी स्टोरी जो कि अभी तक आपको नहीं बताई गई वो है मोमिना के छलांग मारने के बाद जब मोमिना ज़मीन पर आती है, ज़मीन पर आने के बाद जब उसकी बॉडी वहाँ पे पड़ी होती है तो वहाँ पर गार्ड्स और बाकी लोग जो है वो क्या करते हैं वो सुन के आप लोग परेशान हो जाएंगे। होता कुछ इस तरह से जनाब के मोमिना और उसका भाई जो है, चूँकि इनके वालिद जो है कराची में जॉब करते हैं और इनकी वालदा जो है यहाँ पर अपने दोनों बच्चों के साथ होती हैं, तो ये बच्चे जो है दोनों स्कूल से घर रिक्शे पर आते थे। रिक्शा इनका कराया हुआ था, रिक्शा एज़ यूजुअल बच्चों को लेने के लिए आया। बेटा जो है वो बाहर जाके गालबन अभी रिक्शे में नहीं बैठा था, उससे पहले ही रिक्शे वाला भी बाहर इंतज़ार कर रहा था कि अंदर से चौकीदार जो है, ये बताया जा रहा है कि चौकीदार जो है वो बाहर गया और रिक्शे वाले को कहा कि ज़रा अंदर आओ। जब वो अंदर आया, क्योंकि उसको पता था कि यही रिक्शे वाला है जो इस बच्ची को लेकर जाता है, जब वो अंदर आया तो उस रिक्शे वाले ने देखा कि बच्ची जो है ज़मीन पे पड़ी है, खून में लथपथ और बुरे हाल है उसका। उसके बाद उसको बताया जाता है कि बच्ची ने खुदकुशी कर ली और उसी के रक्शे में रख कर इस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पे सवाल ये है कि लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? क्या इनके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं होती स्कूल की? क्या एक बच्ची को ले जाने के लिए एक रिक्शा ही रह गया था? एक ऐसी बच्ची जो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में थी, चाहे उसकी उस वक्त डेथ हो गई थी कि नहीं हुई थी, क्या ये कोई तरीका है कि आपने रिक्शे वाले को बुला के उसके रिक्शे में उसको डाल के आप उसको हॉस्पिटल लेकर गए? ये बात मैंने उनके फैमिली मेम्बर से कंफर्म की है, तो उन्होंने कहा है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, जो कि बड़ी ही एक तकलीफ़ दह बात है और बेहिसी की इंतहा मैं से कहूँगी। ऐसे वक्त में तो इंसान के हाथ मुँह फूल जाते हैं, वो किसी का इंतज़ार ही नहीं करता, लोग लपकते हैं और बच्चे को लेके हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। कुछ इंतज़ार किया गया, रिक्शे वाले को अंदर बुलाया गया और उसके रिक्शे में सवार करके ले जाया गया। एक और आखिरी बात जो है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ है वहाँ पे बहुत से इफ्स एंड बट्स खड़े हो गए हैं। वो इसलिए कि जिस लेडी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है, सुनने में आया है कि उन्होंने जो प्रिंसिपल साहिबा हैं उनसे कोई उनकी गुफ्तगू जो है वो ओवरहर्ड हुई है, सुनी गई है और उसमें ये कहा गया कि वो उनके स्कूल की कुछ तारीफ़ कर रही थी और कुछ ऐसा भी जिक्र कर रही थी कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना चाहती हैं या पढ़वाना चाहती हैं। तो यहाँ पर आपको बायसनेस जो है वो भी नज़र आती है कि एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें आप देखते हैं कि एक पार्टी जो कि जिसको न्यूट्रल होना चाहिए और जिसने न्यूट्रल होकर पोस्टमार्टम करना है, वो अपना एक बैंड दिखा रही है एक तरफ। और हो सकता है हमारी ये बात जो है कहने में इस तरह ना हो, यकीनन वो बहुत ही प्रोफेशनल हो डॉक्टर साहिबा और वो बहुत ही प्रोफेशनल और ईमानदार तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करेंगी, लेकिन ये चीज़ जो है आपके कान ज़रूर खड़े कर देती है। ख़ास तौर पे बच्ची के वालिदैन जो कि इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरे, उन्होंने जब सुना होगा तो यकीनन उनके लिए ये तशवीश का बायस बना होगा कि हमारी बच्ची का जो पोस्टमार्टम करेगा उसकी तो पहले ही हमदर्दियाँ या उसकी जो एक चाहत है वो स्कूल से जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ें जो है थोड़े से मामले को मशकूक भी कर देते हैं। एनीवे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इससे जुड़ी जो तमाम तफसीलात हैं वो अनकरीब मुझ तक पहुँचेंगी और बच्ची के वालिद से भी खुसूसी गुफ्तगू मेरी पाइपलाइन में है। इंशाल्लाह वो भी जब होगी तो फिर मैं आपको इस बारे में भी बताऊँगी। लेट्स सी इस केस में क्या होता है। दिस केस शुड बी सॉल्व। इतना कोई मुश्किल केस नहीं है क्योंकि हम इसको जब स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ 2-4 मिसिंग लिंक्स है। अगर इन मिसिंग लिंक्स को सामने ले आया जाए तो हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर कुछ चीज़ें जो है सीगे राज में रखी जा रही हैं। लेकिन होपफुली हमने ये सुना है कि अनकरीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पुलिस की तरफ से की जाएगी और उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी जाएंगी। तो आई होप कि ये सब कुछ हो जाए। अल्लाह पाक सब के बच्चों को अपने ज़ुबान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।